अब हम आज पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर। अब हम बहुत नए से दौर में जाने वाले हैं। अब आप बहुत नई नई चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं जिसमें आप टेम्पल पढ़ेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर में सबसे पहले आपको ये बता दूं लेक्चर शुरू करने के पहले कि अब स्ट्रक्चर्स बदल जाएंगे। अब तक के जो स्ट्रक्चर्स थे वो अलग थे। अब तक के स्ट्रक्चर में आप स्तूप देख रहे थे, आप केव्स देख रहे थे, उसके अलावा आप पिलर्स देख रहे थे। अभी आप कुछ नया देखोगे, वो होगा टेम्पल। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में टेम्पल बनने की शुरुआत ही गुप्ता पीरियड से हुई थी। अब गुप्ता पीरियड में जब टेम्पल बनना शुरू हुआ तो गुप्ता पीरियड में टेम्पल अचानक से एक ही बार में नहीं बने। टेम्पल बनने की जो प्रोसेस थी वो धीरे धीरे स्टेजेस में कंप्लीट हुई। देयर आर मीन्स हम कहेंगे कि सम स्टेजेस इन विच टेम्पल्स जो है डेवलप्ड, जैसे कि हम यहाँ कह सकते हैं 5 स्टेजेस आर देयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेज से। सो इसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद आप किसी भी टेम्पल में जाओगे तो आप इजीली वो टेम्पल के बारे में चीज़ें बता सकते हैं किसी को भी। जैसे आप अभी स्तूप में जाओगे तो स्तूप में जाने के बाद आप इजीली बोल सकते हो हर्मिका कहाँ होता है। उसके अलावा आप बोल सकते हो कि यष्टि क्या होता है, डोम क्या होता है, तोरण क्या होता है। वैसे अभी टेम्पल पढ़ने के बाद आप किसी भी टेम्पल को विजिट करो, आप इजीली उस टेम्पल के बारे में इन्फॉर्मेशन किसी को भी दे सकते हैं। बट किसी को भी आप यानी किसी को भी आप नॉलेज अपना शेयर कर सकते हो। नॉलेज तो शेयर करने से बढ़ता है, ये तो आपको पता है। सो जितना शेयर करोगे उतना आपका नॉलेज और भी ज़्यादा पक्का होते जाएगा। तो कभी भी विजिट कीजिएगा कोई टेम्पल तो अभी ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से देखिएगा। सो एक एक कंसेप्ट है, बहुत कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट अच्छे से देखना है। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो सभी टेम्पल आप धीरे धीरे अच्छे से पढ़ लोगे। सो कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। कंसेप्ट में आएंगे फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में जब टेंपल बने तो वो इस तरह से बनते थे। फर्स्ट स्टेज के टेंपल, जब गुप्ता डायनेस्टी थी, जब उन्होंने टेंपल बनाना शुरू किया तो टेंपल इस तरह से बनने लगे। यहाँ पे आप टेंपल देख रहे हैं, टेंपल के ऊपर कुछ नहीं है इस तरह से। अगर हम आजकल के टेंपल देखें तो टेंपल के ऊपर ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे जो रूफ आप देख रहे हैं एकदम फ्लैट रूफ बनाया। तब हमें इतनी आइडिया नहीं थी कि टेंपल के ऊपर ऐसा कुछ बनाया जाता है। सो हमने फ्लैट रूफ से शुरुआत की। टेंपल जनरली स्क्वायर होते थे। ये जो अंदर से है ना, ये टेंपल स्क्वायर होगा, ये आगे की जगह, और अंदर का टेंपल जनरली स्क्वायर बनता था। पिलर्स बहुत डेप्थ में नहीं थे, पिलर्स ऊपर ऊपर ही लगते थे। इनको शैलो पिलर्स कहते हैं। आई थिंक आप लोगों ने इस तरह के पिलर्स देखे होंगे। तो यहाँ पे रूफ आप ये देख रहे हैं, स्क्वायर टेंपल है, अंदर आप देख रहे हैं शैलो पिलर्स है। पिलर ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाते हैं। और प्लेटफॉर्म देखिए ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है। प्लेटफॉर्म जो होता है वो लो प्लेटफॉर्म होता है। इस तरह के टेंपल्स पहले के सबसे पहले स्टेज में बनते थे। तो ये बहुत सिंपल टेंपल्स है। आपने शायद ऐसे टेंपल देखे भी होंगे। कभी आप इस तरह के टेंपल देखो तो फर्स्ट स्टेज के टेंपल। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो देखने मिलता है, और टेंपल नंबर 7 लिखा था पहले, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन है। नए बुक के कारण, नए जो आते हैं बुक्स उसमें, तो टेंपल नंबर 17 होना चाहिए। वो बुक में उन्होंने 7 लिखा था, बट वो टेंपल नंबर 17 है। सो चलिए यहाँ पे टेंपल नंबर 17, अगर आप सांची में जाते हो तो सांची में अगर आप टेंपल नंबर 17 देखते हो तो आपको ये मंदिर इस तरह से दिखने मिलता है। सांची आप जानते हो कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद टेंपल सेकेंड स्टेज में जाने लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे जाते गया तो कुछ चीज़ें फील होने लगी कि कुछ बदलाव आने चाहिए। देयर मस्ट बी सम चेंजेस। सो चेंजेस जो आए, वो पहला चेंज ये था कि प्लेटफॉर्म को अप्रेस्ट कर दिया, प्लेटफॉर्म को हाई कर दिया। अब प्लेटफॉर्म्स जो दिख रहे थे वो हायर और अप्रेस दिखने लगे। और कुछ टेंपल्स यहाँ 2 स्टोरीड भी देखने मिले। ये टेंपल तो ठीक है एक ही फ्लोर का है, बट कुछ टेंपल 2-2 फ्लोर के भी दिखने लगे। अब ये भी टेंपल आप कह सकते हैं कि इतनी हाइट इसकी इतनी भी है, तो यहाँ से आप चढ़ के जाओगे, प्लेटफॉर्म इतना हाई है, और फिर आप मंदिर में जाओगे। अब उसके अलावा काफ़ी सारे टेंपल्स में, अब यहाँ पे आप प्रदक्षिणा कैसे करोगे? टेंपल के अराउंड आप यहाँ पे घूमते हो तो वो अंदर ही रखा गया, अंदर ही आप घूमोगे। इसलिए कहते हैं एम्बुलेटरी पैसेज वे। पैसेज वे यानी याद रखेगा, पैसेज वे यानी प्रदक्षिणा पथ, यानी जहाँ से आप प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जो टेंपल में जाते हैं उनको पता होगा कि टेंपल के गॉड के अराउंड आप घूमते हैं। सो उसके लिए जो पैसेज वे था वो कवर्ड है। यहाँ पे अंदर के अंदर ही आपको पैसेज वे दिखेगा। और एक नया कंसेप्ट अभी आ रहा है, और वो कंसेप्ट का नाम है गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब इंग्लिश में उसको सैंक्टम सैंक्टोरम कहते हैं। तो गर्भगृह क्या होता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जहाँ पे मंदिर में भगवान को रखा जाता है, भगवान की मूर्ति रखी जाती है, उसे गर्भगृह कहते हैं। ये याद रखना, गर्भगृह इज दैट पार्ट ऑफ टेम्पल इन विच हम कहेंगे द स्टैचू ऑफ डाइटी हैज बीन प्लेस्ड, उसको कहते हैं गर्भगृह। अच्छे से याद रखिएगा। ये जो टेंपल आपको देखने मिल रहा है ये है पार्वती टेंपल एट नाचना कुठारा इन मध्य प्रदेश। ये है पार्वती टेंपल। ये टेंपल हो गया सेकंड स्टेज में इस तरह के। सेकंड स्टेज में मेनली जो चेंज आया वो आया प्लेटफॉर्म्स में। दूसरा जो चेंज आया वो कुछ टेंपल दिखने लगे 2 स्टोरीड। यहाँ पे जो आप प्रदक्षिणा करोगे, ये बाहर से ही एक रास्ता बना है, यहीं पे आप प्रदक्षिणा करते थे। यानी आप यहीं से परिक्रमा, यहीं से आप पैसेज वे, जो आप वॉकवे कहेंगे, वो यहाँ बाहर से था, यहाँ पे अंदर से हो गया, क्योंकि यहाँ बाहर कोई ऐसी जगह नहीं बनी है। तो ये होने के बाद गर्भगृह जो है उसके अराउंड ही था, अंदर के अंदर जहाँ भगवान को रखा है उसे गर्भगृह करेंगे, और उसके ही अंडर, उसके ही आजू बाजू आपको वहाँ पे पैसेज में देखने मिलेगा। सो ये सेकंड स्टेज में टेंपल इस तरह से डेवलप हुए। धीरे धीरे थर्ड स्टेज में हम जाने लगे, और थर्ड स्टेज में टेंपल में एक नई चीज़ ऐड हुई, और वो थी यहाँ पे ऊपर में।
अब इसको कहते हैं शिखर, अच्छे से याद रखिएगा, जो टेम्पल के ऊपर बनता है इसे कहते हैं शिखर। और अब ये शिखर यहाँ पे हमें दिखने लगा। द थर्ड स्टेज में इमरजेंस ऑफ शिखर ये हो गया। और जो स्टाइल यहाँ बनने लगी वो पंचयतन स्टाइल कहते हैं। पंचयतन स्टाइल क्या होती है ये अच्छे से समझ लीजिएगा। एक टेम्पल होगा और टेम्पल के अराउंड और 4 भी श्राइन्स बनाए जाएंगे, और 4 श्राइन्स बनेंगे टेम्पल की तरह ही। तो ये हो गया एक मेन टेम्पल बीच में और सराउंडेड बाय 4 सब्सिडियरी श्राइन, इसको कहते हैं पंचयतन स्टाइल। पंचयतन यानी 5, 1 2 3 4 5 मिलके बनते हैं पंचयतन श्राइन्स। मेन टेम्पल जो रहेगा, ये बाकी टेम्पल्स छोड़ दीजिए, जो मेन टेम्पल रहेगा वो स्क्वायर रहता था, बाकी रेक्टेंगुलर भी रह सकते थे बट मेन टेम्पल को स्क्वायर रखते थे। उसके अलावा अब नया कंसेप्ट एक देखने मिला, दैट इज मंडप। मंडप आने के कारण ये स्क्वायर का रेक्टेंगल बनता था। मंडप कैसा होता है ये बताता हूँ। देखिए, जहां पे भगवान को रखा है उस पार्ट को कहा जाता है गर्भगृह। आप अभी इमेजिन करेंगे अगर आप किसी टेम्पल में गए होंगे तो उसके बाहर कुछ जगह होती है जहां पे आप वेट कर सकते हैं, और जब ये जगह से आप अंदर एंटर करते हो तो अंदर भगवान दिखते हैं, इसको कहते हैं गर्भगृह। और ये जो जगह होती है ना, इसे कहते हैं मंडप। मंडप। अब जैसा एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये जगह है बाहर की तो इसे कहेंगे मंडप, और अंदर जो जगह रहेगी, अंदर जहाँ भगवान को रखा है, इसे कहेंगे गर्भगृह। इस तरह से 2 चीज़ें दिखती है। यहाँ पे वेटिंग एरिया होता है, अंदर के लोग बाहर निकलने तक आप यहाँ रुकते हो, कुछ लोग पूजा होने के बाद यहाँ बैठते हैं, जहाँ बैठते जहाँ वेट करते हैं उसे मंडप कहते हैं। अब क्या होता था, गर्भगृह स्क्वायर रहता था, स्क्वायर के साथ अगर हम देखेंगे तो एक मंडप लग जाता था, इस कारण इसका शेप रेक्टेंगुलर हो जाता था। थर्ड स्टेज में ये कुछ चेंजेस देखने मिले। सबसे मेन चेंज थर्ड स्टेज में जो आया वो बना शिखर। शिखर के साथ दूसरा आया पंचयतन स्टाइल। पंचयतन स्टाइल याद रखने का तरीका ये है कि पंच यानी 5 कैसे बनेंगे, मेन श्राइन और 4 सब्सिडियरी श्राइन इक्वल टू पंचयतन स्टाइल। मेन टेम्पल स्क्वायर होगा और उसके अलावा वो रेक्टेंगुलर दिखने लगेगा क्योंकि उसके आगे मंडप भी बना होगा। ये होने के साथ साथ इसके एग्जाम्पल है दशावतार टेम्पल देवगढ़ में। देवगढ़ जो है वो यूपी में आता है और देवगढ़ में आपको देखने मिलता है दशावतार टेम्पल, इस तरह का टेम्पल। उसके अलावा जो दूसरा टेम्पल आपको देखने मिला है दशावतार टेम्पल के अलावा, वो होता है दुर्गा टेम्पल। दुर्गा टेम्पल जो है वो अहिहोल में है, कर्नाटक में अहिहोल करके जगह है, जिसके बारे में आपने कल पढ़ा भी होगा, आपको मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने भी बोली थी, वो आपको देखने मिलेगा। तो ये जिसका स्ट्रक्चर यहाँ आपको इस मैप में इस स्लाइड में दिख रहा है वो है दशावतार टेम्पल देवगढ़ का। सो दिस इज दशावतार टेम्पल देवगढ़ यूपी। कभी आप देवगढ़ यूपी में जाएंगे तो आपको ये टेम्पल देखने मिलेंगे थर्ड स्टेज के। वैसे तो किसी भी एरिया में देखने मिल सकते हैं, आपके एरिया में भी, बट उतने फेमस नहीं होते हैं, इसलिए वो बुक्स में नहीं आते उनके नाम। या फिर इस तरह के टेम्पल तो काफ़ी सारे एरियाज़ में देखने मिलते हैं, इवन मेरे भी सिटी में काफ़ी सारे इस तरह के टेम्पल मैंने देखे हैं। सो ये आपको देखने मिलते हैं। सो ये हो गए थर्ड स्टेज पे। उसके बाद हम आएंगे फोर्थ स्टेज पे। फोर्थ स्टेज पे बहुत ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं आए। एकदम बड़ा ह्यूज चेंज जो आया था वो सेकंड से थर्ड में आया, क्योंकि थर्ड में ऊपर एक शिखर बन गया। फोर्थ स्टेज में ऐसा कोई बड़ा चेंज तो देखने मिलता नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर टेम्पल थे। सिर्फ इतना हुआ कि जो मेन श्राइन है, मेन श्राइन बिकेम मोर रेक्टेंगुलर। तो हम देखते हैं कि पंचयतन में 1 2 3 4 और बीच में एक 5 होता है, तो ये जो मेन श्राइन था ये पहले रेक्टेंगुलर तो था, अब ये और ज़्यादा रेक्टेंगुलर हो गया। यानी शायद ये जो मंडप वाला एरिया होता है, शायद नहीं, ये जो मंडप वाला एरिया है ये यहाँ पे बढ़ गया। तो यही है रीज़न कि वो और भी ज़्यादा रेक्टेंगुलर दिखने लगा। तो ये मंडप वाला एरिया फील कब होने लगा कि मंडप वाला, आपको क्या लगता है कि मंडप वाला एरिया ज़्यादा होना चाहिए या मंडप होने चाहिए, ये कब फील हुआ होगा हमें? बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो क्या नेसेसिटी होगी, बोलिए? बिल्कुल बराबर, एकदम बराबर। लोगों का यहाँ पे विश्वास बढ़ने लगा। पहले लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि पूजा करने के लिए मंदिर जाना पड़ता है। धीरे धीरे लोगों को ये पता चलने लगा कि पूजा करने के लिए मंदिर जाना पड़ता है। उसके बाद ज़्यादा लोग मंदिर जाने लगे, भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने के कारण हमें वहाँ पे मंडप को और भी बड़ा करना पड़ा, क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी। भीड़ बढ़ेगी तो उनको वेट करने के लिए जगह बढ़ानी पड़ेगी। सो इट इज़ लाइक दैट। वेरी गुड। सो ये उसके पीछे का रीज़न था कि मंडप बढ़ने लगा। तो ये मंडप बढ़ने लगा तो ज़्यादा रेक्टेंगुलर होने लगा टेम्पल। वेरी गुड। उसके बाद हम आगे जब जाते हैं तो पाँचवें स्टेज में एकदम अचानक से कुछ चीज़ें अलग ही दिखने लगी। फिफ्थ स्टेज में अगर हम आए तो फिफ्थ स्टेज में चीज़ें बहुत अलग बन गई, क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर शेप था इसने ही अपना शेप बदल दिया। अब रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन तो था ही, बट रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर जो मंदिर बने वो मंदिर बनने लगे सर्कुलर। अब हम कहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर टेम्पल्स यहाँ पे हुए। टेम्पल जो थे ये गोल बनने लगे और इनका जो प्रोजेक्शन है ये एक तरह से रेक्टेंगुलर तो था ही, और हम ये कहेंगे कि शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन है ना। तो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन भी था। रेस्ट ऑफ द फीचर्स आर सेम। ऊपर शिखर भी दिख रहा है इस तरह का, बाकी सब सेम है। बस इतना है कि सर्कुलर टेम्पल्स आने लगे। तो ये मठ, जितने मठ आप देखते हो तो ये मठ ज़्यादातर इस तरह से होते हैं जो फिफ्थ स्टेज में बने। तो ये मनियार मठ है राजगीर का, जिसको आप देख
देख रहे हैं तो यहाँ इतना याद रखेगा फिफ्थ स्टेज में, बाकी सब सिमिलर था बट सर्कुलर टेम्पल्स का इंट्रोडक्शन हुआ। अब इस तरह से 5 स्टेजेस में टेम्पल डेवलप होने लगे हुए। तो सबसे पहले हम एक एक स्टेज को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में रूफ जो है वो फ्लैट था, स्क्वायर टेम्पल हुआ करते थे, शैलो पिलर्स थे और लो प्लेटफॉर्म था। सेकंड इसमें चेंज ये हुआ कि प्लेटफॉर्म बढ़ गए और उसके अलावा कुछ कुछ टेम्पल 2 स्टोरीड दिखने लगे। यहाँ पे जो प्रदक्षिणा पथ है या परिक्रमा जहाँ से करते हैं वो बाहर से था, यहाँ पे अंदर के अंदर ही बना दिया। गर्भगृह यानी क्या होता है आपको पता है, जहाँ भगवान को रखा जाता है। थर्ड स्टेज में बहुत बड़ा चेंज आया कि फ्लैट रूफ चेंज होकर यहाँ पे शिखर आने लगा। उसके अलावा पंचयतन स्टाइल है जिसमें 4 सब्सिडियरी श्राइन्स देखने मिलते हैं। मेन टेम्पल स्क्वायर रहता था बट उसमें जो मंडप रहता था उस कारण रेक्टेंगुलर शेप उसने ले लिया था। फोर्थ स्टेज में ऑलमोस्ट सिमिलर था, बस इतना है कि रेक्टेंगुलर और ज़्यादा होने लगा, मंडप और ज़्यादा बढ़ने लगा। फिफ्थ स्टेज में नई चीज़ है वो हुआ टेम्पल सर्कुलर बनने लगे। इस तरह की चीज़ें हमें 5 स्टेजेस में देखने मिली। सो ये बेसिक आइडिया है टेम्पल्स के बारे में। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो है स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब ये जो एक तरह से टेम्पल्स की यहाँ पे बनने की शुरुआत हुई तो हर एक एरिया में हर एक किंगडम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी स्टाइल में टेम्पल्स बनाने शुरू किया। तो स्टाइल्स जो आती है वो इतनी स्टाइल्स हमें देखने मिलती है। एक आ जाती है नागर स्टाइल, एक आ जाती है द्रविडियन स्टाइल, नायक स्टाइल, वेसारा स्टाइल, होयसाला स्टाइल, विजयनगर स्टाइल और पाल और सेना स्कूल। यहाँ पे ये जो आपको नागर स्टाइल दिख रही है ये नॉर्थ की है, तो नॉर्थ के ये टेम्पल्स हैं। यहाँ से अगर आप द्रविडियन, नायक, वेसारा, होयसाला, विजयनगर तक अगर बात करते हैं तो ये पूरे जो है ये साउथ के टेम्पल्स हैं। और उसके अलावा पाल और सेन की बात करें तो ये हो जाते हैं बंगाल साइड, पाल और सेन लोग, बंगाल की डायनेस्टीज। सो ये आ गई बंगाल में, यानी हम कह सकते हैं इंडिया के ईस्ट पार्ट का। तो नॉर्थ पार्ट में टेम्पल्स, साउथ पार्ट में टेम्पल और ईस्ट पार्ट में टेम्पल, ऐसे अलग अलग तरह के हमें आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने मिलेंगे टेम्पल।